देखिए, 10वां भाव जो है ये हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर 10वां भाव को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा आम साधारण भाषा में कि किसी इंसान की नीयत कैसी है कर्म करने के बारे में। नंबर एक बात कि बहुत सारे लोगों को कि नीयत ही ठीक नहीं होती काम करने में। काम करने में वो जी चुराते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं। और आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो बहाना ढूंढते हैं काम ना करने का। नौकरी में बॉस की शक्ल अच्छी नहीं है, कंपनी के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, कंपनी भागने वाली है। उसे पूछा जाए किसने बताया, कहता नहीं चपड़ासी बता रहा था कंपनी डूबने वाली है, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद छोड़ दूं नौकरी। तो ये जो बहानेबाजियां होती हैं, नौकरी से मन चुराने की, धंधे से मन चुराने की, काम से मन चुराने की, ये सभी प्रवृत्ति आपका 10वां भाव आपको बताता है। जीवन में यदि कामयाब होना है तो 10वां भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। अगर 10वां भाव कमजोर है तो ये समझ लो, पहली बात कि काम करने की नीयत ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर गलती से काम कर भी बैठे तो उसमें सफलता मिलती नहीं। तो दोनों ही बातें हो गई, एक तो काम करने का ही मन नहीं कर रहा और ऊपर से करे तो उसमें भी सफलता नहीं मिल रही, हो गई प्रॉब्लम खड़ी। तो ये इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि व्यक्ति का ये एनर्जी लेवल बताता है। एक इंसान के शरीर में ऊर्जा कितनी है कर्म करने की, एक इंसान में पावर कितनी है कर्म करने की, एक इंसान में लोगों के साथ, एनर्जी के साथ संबंध बनाने की पावर कितनी है, कनेक्शन विद द अदर पीपल्स। व्यापार में अगर ऊंचा उठना है, रोजगार में ऊपर उठना है, तो आप जितने लोगों के साथ अपने अच्छे से अच्छे कनेक्शन बना सकते हो, वही ताकत आपको जीवन में ऊपर लेकर के जाएगी और कोई दूसरी ताकत ऊपर नहीं ले जा सकती है। इसलिए 10वां भाव का संबंध आपके कर्म से है, आपके कर्मा से है। आप कोई भी प्रेजेंट में कर्म करते हैं, अभी आप पढ़ के हटे हैं, 5वें भाव में आपके पुण्य कर्म है, 8वें भाव में पास्ट लाइफ के आपके नेगेटिव कर्मा है, पर 10वां भाव में क्रियामान कर्म है जो प्रेजेंट में आप करते हैं। यानी कि कर्म करने का तरीका 10वां भाव बताता है। हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो काम करने का तरीका किस ग्रह से प्रभावित होगा, ये 10वां भाव आपको समझा रहा है। जैसे अभी मैं आपको लाल किताब का कोर्स करवा रहा हूं, तो मैं कोर्स कैसे कराऊंगा, जैसा मेरा 10वां घर मुझे अलाउ करेगा। 10वें घर में जो ग्रह बैठा होगा मेरा उसी स्टाइल से मैं जो है पढ़ाना पसंद करूंगा। हर आदमी अपने कर्म करने के मामले में 10वां भाव और 10वां भाव में बैठे हुए ग्रहों से प्रभावित होता है। कई लोग बड़े सॉफ्टली काम कर रहे होते हैं, कई बड़े लड़ाई झगड़े के साथ काम को निपटा रहे होते हैं, कई लोग बड़े टेंशन में काम निपटाते हैं, कई लोग बड़े जल्दबाजी में काम निपटाते हैं। कई लोग कहते हैं जैसा बॉस कहेगा हम वैसा करेंगे, अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, बात ही खत्म। कई लोग कहते हैं हम दिमाग ही अपना लगाएंगे, किसी की नहीं मानेंगे। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से काम करता है। तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये 10वां भाव इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है।
तो एक आदमी कर्म किस तरीके से करता है ये भी हमें 10वां भाव ही बताता है। फिर क्या है बताएगा, कर्म जो कर रहे हो उस कर्म में तुम सक्सेसफुल कितने होंगे, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, साहब मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, पर सफलता नहीं मिल रही। अगर वो पॉइंट ढूंढना है तो भी 10वें भाव का ही अध्ययन करना पड़ेगा आपको। अब जब आदमी अच्छा कर्म करेगा, उसमें सफलता हासिल करेगा, तो उसमें प्रसिद्धि तो मिलेगी ना, नेम फेम तो मिलेगा ना। लोग कहेंगे अरे वाह क्या काम करा है, कितना बढ़िया काम करा है। तो नेम फेम भी 10म भाव से ही देखा जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। 10म भाव क्या है, एनर्जी का, सक्सेस का, कर्म का, काम करने के तौर तरीके का। तो ये डायरेक्ट रोजगार के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं, पर सारा रोजगार का दारोमदार 10म भाव पर ही। जैसे अभी आप पढ़ के आए, छठे घर से हमने नौकरी देखी थी, छठे घर से हमने रोजगार का, व्यापार करने की नॉलेज देखी थी, सप्तम भाव से हमने व्यापार को देखा था। 10म भाव चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसकी नींव है। अगर ये कमजोर है तो आप चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, उसमें कमजोरियां आएंगी, ये ध्यान रखना। और अगर 10म मजबूत है, आप नौकरी करो व्यापार करो, आप मार नहीं खाएंगे, आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए 10म भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम व्यापार अपनी वाइफ के नाम से कर दें, भाई के नाम से कर दें, माँ के नाम से कर दें। मैं एक ही बात पूछता हूँ, दुकान कौन चलाएगा? शोरूम तो खोलने जा रहे हो, शोरूम कौन चलाएगा? कहते जी शोरूम हम चला लेंगे जी, नाम किसी और का कर देंगे। अरे मेरे भाई, कर्म तो प्रेजेंट में तुम कर रहे हो। अब तुम अगर कस्टमर को ढंग से डील नहीं करोगे, व्यापार कैसे चलेगा? मेरा ये मानना है व्यापार को ऑपरेट करने वाले के ग्रह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि किसी और। सपोज करो आपने मेरा एक वीडियो देखा और आपको लगा कि चलो वशिष्ठ साहब जो है ठीक पढ़ा देते हैं, तो हम वशिष्ठ साहब से लाल किताब सीख लेते हैं। अभी मैं घोषणा कर दूं साहब, कल से तो मेरी वाइफ आएगी पढ़ाने के लिए। अब ये मान के चलो मेरी वाइफ है तो कुछ तो आता होगा। अब आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि आपने मेरी वाइफ को देखा ही नहीं पढ़ाते हुए। तो यकीन आएगा? नहीं आएगा। आप मेरा चेहरा देख करके आए हैं, मेरे काबिलियत को देख करके आए हैं, ना कि किसी एक्स वाई जेड के नाम से आए हैं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो नाम से भी चीजें, जो सामने फ्रंट फेस के ऊपर डील कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं उन लोगों के लिए ये बात बता रहा हूं जो सोचते हैं हम भगवान को गच्चा दे के पार जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप नाम किसी का भी रख लीजिए, पर जो फ्रंट में खड़ा है उसको, उसके ग्रहों का विश्लेषण करिए, उसकी कमियां बताइए, उसकी खूबियां बताइए, और उसको चेंज करने के लिए बोलिए अपने आप, भाई क्या तेरी कमी है, किस कारण से तू सफल होगा, किस कारण से नहीं होगा। ये सब चीज आपको बतानी चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में यहाँ पर पश्चिम दिशा, क्योंकि 10म भाव का जो मालिक है वो शनि ग्रह है, और अगेन शनि हमारे कर्मों के मालिक है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे हर कर्म को रिकॉर्ड करते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर कर्म को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड करने को देख रहे हैं वो। तो कोई भी तरह का कर्म हो,
पॉजिटिव नेगेटिव, इसका सारा ब्यौरा शनि भगवान के पास है। और शनि ग्रह की जो दिशा है वो पश्चिम है, तो 10th हाउस की डायरेक्शन जो है पश्चिम दिशा है। इसको अगर हम मकान के अंदर देखें तो मकान के अंदर जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल होता है, ईंट पत्थर रोड़े का इस्तेमाल होता है, ये सभी का सभी दसम भाव से संबंध रखते हैं। चौथा भाव ये बताता है मकान कैसा बनेगा, कितने बनेंगे। दसम भाव बताता है कि इसमें लकड़ी लोहा लंकड़ किस टाइप का लगेगा, कैसी क्वालिटी का लगेगा। अगर दसम भाव मजबूत होगा तो ये सभी चीजें बड़ी मजबूत वाली अच्छी क्वालिटी की लगेगी। मजबूत के को ऐसे समझो अच्छी क्वालिटी की लगेगी। अगर आप टाइल भी लगवाएंगे घर में तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे, पर किसके घर में अच्छी क्वालिटी की टाइल लगेंगी? जिसका दसम मजबूत होगा। इसीलिए जो लोग फेमस होते हैं, जो लोग सफल होते हैं, उनके घर जो है बड़े मजबूत बने होते हैं। जो बेचारे जीवन में सफल नहीं होते उनके घर कमजोर बने होते हैं, जिन्हें हम अक्सर कह देते हैं अरे यार गरीब आदमी का घर है, ये तो बेचारा आंधी आ गई तोड़ गया, तूफान आ गया तोड़ गया, बाढ़ आ गई तो डूब गया। आप टीवी समाचारों में देखते होंगे गरीबों के घर किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका बेचारों का दसम भाव कमजोर है। तो वैदिक ज्योतिष के अलावा जब लाल किताब पढ़ते हैं तो इसकी लाल किताब की ये बड़ी अच्छी ब्यूटी है, तो बहुत खोल खोल के समझाती है कि 4th हाउस तो आपका मकान का बाहरी आवरण है, कि ये बता रहा है कि घर कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा कैसा बनेगा और कितना मजबूत बनेगा। ये दसम भाव, क्योंकि उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स जो लगेगा उसकी क्वालिटी 10th हाउस डिसाइड करेगा। अगर बीमारी की बात करें, शरीर की बात करें, तो शरीर में नवम भाव से हमने थाइस देखी थी, जांगे देखी थी। दसम भाव में घुटने देखेंगे। 10th हाउस नी, तो घुटनों की प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम, ये जो है सब दसम का है। और काली खांसी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी श्वास के रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, इनका संबंध दसम भाव से है। जितने भी मशीन से जुड़े हुए कारोबार होते हैं, मशीनरी वाले कारोबार होते हैं, टेक्निकल कारोबार होते हैं, उनका संबंध ऑटोमेटिक दसम से हो जाता है। अगर मान ले एक आदमी कहता है कि साहब मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें 10 मशीनें 3 मशीनें, तो आपने दसम भाव का अध्ययन जरूर करना है। ये उम्र की आखिरी अवस्था से संबंध भी रखता है ये भाव। और ये भाव वो भाव है जो आपके पिता की जायदाद को दिखाता है। पिता का सुख कितना मिलेगा तो नवम भाव का विषय है, पर पिता की जायदाद वो दसम भाव का संबंध है। पिता से आपको जायदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, पैतृक संपत्ति हमारे यहाँ वो मानी जाती है जो दादा परदादा से आती है, खानदान से मिलने वाली, उसको वो अष्टम का विषय है। दसम का विषय पिता से, फादर से आने वाली जा, ये फादर के पास कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये सब चीजें पता चलती है। जानवरों में मगरमच्छ का संबंध दसम भाव से, मकर राशि फॉल करती है, सिंपल सी बात है, सब मकर का मतलब ही मगरमच्छ है। पूंछ वाले जानवर हैं जिनकी पूंछ हिलती रहती है, उनका संबंध भी दसम भाव से। कांटे वाले पेड़ पौधे जैसे कीकर का पेड़ हो गया, बेल पत्तर हो गया, बबूल हो गया, इनको आप देखेंगे कांटे लगे होते हैं। जैसे हमारे घर में भी बेल पत्र लगा हुआ है, बहुत बड़ा विशाल का है बेल पत्र। कभी छोटा सा लगाया था अपने हाथों में, पर 7 सालों में बड़ा विशाल का हो गया, 7 इयर्स लगे। अब उसमें कांटे बहुत हैं। अब हमारे यहाँ पे रुद्राभिषेक होता रहता है तो इसलिए आवश्यकता थी
पर हमें उम्मीद नहीं थी ये इतना बड़ा ऊंचा होगा। हमें लगा था कि 5-6 फुट का ही होगा, पर ये कम से कम 30 फुट ऊंचा है। मतलब 3 मंजिला कम से कम है ये। बेल बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं गर्मी में बेल के, पर कांटे बहुत हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं जिनमें कांटे हों, नींबू का पौधा है, मौसमी का पौधा है, जिनमें कांटे भी साथ में लगे होते हैं, इनका संबंध भी दसम भाव से है। ये दसम भाव ठगी का द्वार है, ठगी का दरवाजा। यानी कि वर्ष फल में जब दसम भाव में गड़बड़ी हो तो इंसान को व्यापारिक ठगियां हो जाती हैं। उनको कोई ना कोई ठग सकता है, ये इसके चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, मंत्र साधना करता है, और अगर किसी का प्रश्न ये है कि किसी को मुझे मंत्र साधना में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी दसम भाव का विषय है। एक प्रकार से कार्य सिद्धि के से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो दसम भाव से देख लीजिए। कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, वो मंत्र साधना में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सभी के सभी दसम भाव के विषय हैं। तो 10th हाउस बड़े व्यापार को दिखाता है, बड़ा व्यापार करने की क्षमताओं को दिखाता है, आपके कैलिबर को मापने का पैमाना है। व्यापारिक ताकत को मापने का पैमाना 10th हाउस है। बाहरी जगत से, बाहरी दुनिया को, बाहरी लोगों को, अपने परिवार के अलावा बाहर के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके अपने बिजनेस को ऊपर उठाने का मामला दसम भाव से देखा जाएगा।